करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल वाइट पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी ये रेसिपी है। आपको बिल्कुल भी घंटों घंटे जो है किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो सब्ज़ियाँ आपने अपनी पसंद की ले लेनी है। हमने गाजर, शिमला मिर्च, आलू और बंद गोभी ली है। इनकी हम अच्छी सी कटिंग कर लेंगे, चॉप कर लेंगे इनको। और साथ में हमने कढ़ाई रख ली है ऊपर और ऑयल लिया है हाफ़ कप तकरीबन। इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे लहसुन की पेस्ट। अदरक वगैरह नहीं जाएगी, प्याज नहीं जाएगी, टमाटर नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन की पेस्ट जो है वो लेंगे और 1 चम्मच सौते कर लेंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपने, तो सौते कर लेंगे लहसुन। उसके बाद हम चिकन क्यूब्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को हमने क्यूब कट में कट कर लिया है और ये 1 पाव चिकन था बोनलेस और इसको क्यूब्स में कटिंग किया है। तो इसको जो है फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, इतनी देर। उसके बाद हम गाजर जो है इसके अंदर शामिल करेंगे, साथ में हरी मिर्च। और हरी मिर्च को हमने इस तरह से ऊपर से इसकी कैप उतार के ना एक कट लगाया और साबुत रहने दिए हैं। तो अब हम गाजर शामिल कर देंगे और साथ में शामिल कर देंगे हरी मिर्च और इनको भी थोड़ा पका लेंगे। साथ के साथ हम थोड़े से आलू भी शामिल करेंगे। जो सब्ज़ियों को पकने में देर लगती है उनको हम पहले शामिल करेंगे, बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो हम आगे जाकर शामिल करेंगे। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बनने वाला पुलाव है। आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होगा, आपकी मोहब्बत होगी। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो सके और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहें। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक और साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। और पानी हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे जिसके साथ के ये गला सकें हम सब्ज़ियाँ। ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर जो है हम छोड़ देंगे और सब्ज़ियों को गला लेंगे। तो मैंने 3 मिनट के बाद जो है ढक्कन उतार लिया है और आप देख सकते हैं जो पानी हमने हाफ़ कप डाला था वो खुश्क हो चुका है और सब्ज़ियां काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब हम हाफ़ कप इसके अंदर दही डालेंगे। दही को अच्छा सा फेंट लेना है, बिल्कुल ही वो बड़ी बड़ी जो डलियाँ होती हैं वो नहीं आपने डालनी, बल्कि फेंट के अच्छी तरह से डालना है ताकि बहुत अच्छी सी बुनाई हो सके। 2 अदद हमने लीमू लिए हैं, कट करके इसके बीज निकाल लिए हैं और लीमू का फ्रेश जो रस है ना वो साथ में शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और मज़ेदार सा ये तैयार होगा इंशाल्लाह बनकर। तो आपने भी फ्रेश लेमन का इस्तेमाल साथ में ज़रूर करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हम सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कोई सॉसेस नहीं डालेंगे। और अपनी बाकी जो सब्ज़ियां हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है ग्रीन वाली और रेड वाली शिमला मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों हाथ ही मिक्स करने के बाद हम साथ में इसके चावल जो हैं शामिल कर देंगे। चावल जो है हमने साथ में बॉयल कर लिए हैं। आपने तकरीबन 80% तक चावल जो है बॉयल करने हैं। और चावल बॉयल करते हुए नमक जो है हमने चावल में ऐड कर लिया था। 700 ग्राम चावल है, इनके अंदर हमने 1 टेबलस्पून नमक डालकर इनको बॉयल कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे खड़े खड़े से खिले खिले से चावल जो हैं ये हमने बॉयल किए हुए हैं। इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट दम लगेगा और ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा। तो अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद हम ढक्कन लगाकर, एक कपड़ा लगाकर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं दम लगाने के लिए वो ले सकते हैं। कपड़े की तह थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो दम लगा लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद अपना दम जो है हम खोल कर चेक करेंगे कि हमारे जो चावल हैं वो कैसे तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ चावल तैयार हो चुके हैं। दम हमने खोल लिया, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे, सर्विंग करेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त जो शादियों पर आप खाते हैं ना पुलाव सब्जियों वाला, ये वो बनकर तैयार हुआ है। तो आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है और आपने अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर देना है कि आपका पुलाव बनकर कैसा तैयार हुआ। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।